नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी फसल के बारे में जो किसानों के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेड लहसुन की। और ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है सहायक कृषि अधिकारी श्री नवीन शर्मा ने। सबसे पहले तो जरा इसका रंग देखिए। ये कोई आम लहसुन नहीं है। इसका ये जो गहरा लाल और बैंगनी रंग है ना, यही इसे बाजार में एक अलग पहचान देता है, एक प्रीमियम क्वालिटी का टैग देता है। और जो बात सच में ध्यान खींचती है वो है ये आंकड़ा। जी हाँ, सही तरीके से अगर इसकी खेती की जाए तो हर हेक्टेयर से 8,15,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए इस गणित को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे रेड लहसुन के इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे कि सही किस्म कैसे चुनें, इसकी खेती की पूरी प्रोसेस क्या है, लागत और मुनाफे का हिसाब किताब समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे मार्केट और प्रोसेसिंग के मौकों पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर इस रेड लहसुन में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, बात सिर्फ रंग की नहीं है। इसका स्वाद आम लहसुन से ज्यादा तीखा और तेज होता है। इसे आप ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होता। इसमें औषधीय गुण भी कहीं ज्यादा हैं। और भाई, इन्हीं सब वजहों से मार्केट में इसका दाम भी ज्यादा मिलता है। देखिए, किसी भी फसल में कामयाबी का आधा रास्ता तो सही किस्म चुनकर ही तय हो जाता है। और रेड लहसुन के साथ भी यही बात है। आपको अपनी जमीन, मौसम और मार्केट की मांग के हिसाब से सबसे बेस्ट वैरायटी चुननी होगी। यहाँ कुछ टॉप किस्में दी गई हैं। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश या राजस्थान में हैं तो G282 आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल या उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ एग्रीफाउंड पार्वती के रिजल्ट्स बेहतरीन हैं। इसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात के लिए भीमा पर्पल एक बड़ी ऑप्शन है। अच्छा, आपको ये भी सोचना होगा कि आप फसल का आगे क्या करना चाहते हैं। अगर एक्सपोर्ट करने का प्लान है तो G282 या भीमा पर्पल पर जाइए। अगर दवा कंपनियों को बेचना है तो एग्रीफाउंड पार्वती सबसे अच्छी है। पेस्ट या पाउडर बनाने के लिए G41 और भीमा पर्पल अच्छी हैं। और अगर सीधा मंडी में बेचना है तो देसी रेड गार्लिक भी एक मजबूत विकल्प है। ठीक है, तो किस्में चुन ली। अब आते हैं असली काम पर, यानी खेती की सही प्रोसेस पर। चलिए बुवाई से कटाई तक का पूरा सफर समझते हैं। एक बात याद रखिए, टाइमिंग बहुत जरूरी है। बुवाई के लिए सबसे सही समय अक्टूबर के आखिर से लेकर नवंबर तक का होता है। और 1 हेक्टेयर खेत के लिए आपको करीब 350 से 500 किलो तक बढ़िया बीज लगेगा। अच्छी पैदावार की नींव रखी जाती है खेत की तैयारी से। 2-3 बार बढ़िया जुताई करें और 25 से 30 टन गोबर की खाद तो डालनी ही है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का सही बैलेंस, समझ लीजिए ये फसल का टॉनिक है जो उसे भरपूर पोषण देगा। पानी को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस बुआई के फौरन बाद पहली सिंचाई कर दीजिए और उसके बाद हर 10 से 12 दिन के गैप पर जरूरत के हिसाब से पानी देते रहिए। तो खेती की प्रोसेस समझ ली। अब आते हैं उस सवाल पे जिसका सबको इंतजार रहता है कि भाई इस पूरे काम में खर्चा कितना आएगा और कमाई कितनी होगी। चलिए आपके बिजनेस मॉडल को डिकोड करते हैं। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब है। सबसे बड़ा खर्चा बीज का है जो करीब 1.25 लाख का पड़ेगा। उसके बाद खेत की तैयारी, खाद, पानी और कटाई छटाई जैसे बाकी खर्चे हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 1 हेक्टेयर में रेड लहसुन की खेती पर कुल लागत लगभग 1,85,000 रुपए के आसपास आती है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे मजेदार है, यानी आमदनी। जरा सोचिए, अगर 1 हेक्टेयर में 100 क्विंटल की औसत पैदावार होती है और बाजार में 100 रुपए प्रति किलो का भाव मिल जाता है तो कुल आमदनी होती है पूरे 10 लाख रुपए। तो 10 लाख की कुल कमाई में से जब हम अपनी लागत को निकाल देते हैं तो जो आंकड़ा बचता है वही है असली खेल, वही है हमारा नेट प्रॉफिट। और ये शुद्ध मुनाफा है, 8,15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। ये नंबर ही इस फसल को एक कमाल का बिजनेस बना देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फसल उगाकर बेच देना तो एक बात है, लेकिन अगर आप मुनाफे को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फसल से आगे की सोचनी होगी। चलिए देखते हैं कि बाजार और प्रोसेसिंग के क्या-क्या मौके हैं। आप अपनी फसल को प्रोसेस करके उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। आप लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं, उसे सुखाकर फ्लेक्स तैयार कर सकते हैं, बढ़िया सी पैकिंग करके सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं, या फिर दवा बनाने वाली कंपनियों से संपर्क करके उन्हें सप्लाई कर सकते हैं।
इन सभी तरीकों से आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। तो सारी जानकारी देखने के बाद अब सवाल आपके लिए है, क्या रेड लहसुन आपकी अगली कामयाब और मुनाफेदार फसल बन सकती है? इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए हम श्री नवीन शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी, ब्यावर प्रथम का दिल से धन्यवाद करते हैं। जय जवान, जय किसान।